गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। उसमें हमने आपको हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज निकालना बताया था और नाइट्रोजन के परसेंटेज में ड्यूमा और किल्डाल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताया था कि क्या होता है उसका फार्मूला और कैसे निकालते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है 12.21। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12.21। और क्वेश्चन क्या कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट कितना है 0.3 ग्राम है और 300 केल्विन टेम्परेचर और 715 mm प्रेशर पर उसका वैल्यूम 50 ml है। उसका वैल्यूम क्या है? 50 ml है। नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना था। इसमें एक चीज और दी हुई है कि वाटर का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो है वाटर का, वो 15 mm है। कितने? 300 केल्विन पे। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जब ड्यूमा प्रोसेस निकालना हो तो ड्यूमा प्रोसेस से टू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक वो कि जब वो एनटीपी पर उसका वैल्यूम दिया होगा, क्या दिया होगा? एनटीपी पर नाइट्रोजन का वैल्यूम दिया होगा। एक वो दूसरा दिया होगा जब एनटीपी पर नाइट्रोजन का वैल्यूम ना दे करके प्रेशर, टेम्परेचर और वैल्यूम दे दे। तो जब प्रेशर, टेम्परेचर और वैल्यूम दे दे तो उसको हम क्या करेंगे? एनटीपी पर उसका वैल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे? पहले एनटीपी पर उसका वैल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो एनटीपी पर वैल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, गैसेस स्टेज। इसमें फार्मूला था क्या? P1 V1 अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फार्मूला था, हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये P1 है, ये P1 है, ये V1 है, तो V2 हमको फाइंड करना है। तो P2 T2 हम क्या करते थे कि एनटीपी पर है तो प्रेशर हमने क्या किया? P2 हम क्या कर लेंगे? हमेशा 760 mm कर लेंगे। कितना रख लेंगे? हमेशा 760 mm और टेम्परेचर कितना रख लेंगे? 270 डिग्री। इसमें केल्विन। टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर केल्विन में दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सीधे उसको क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो P की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। P1 कितना दिया हुआ है? 715 mm था और यहाँ 15 mm इसका पृष्ठतनाव था। तो 715 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो 715 माइनस 15 इक्वल टू 700 या mm। तो क्या हो गया? ये P1 हमारा होगा 700। V1 कितना दिया हुआ है? 50 ml अपॉन T1। T1 हमारा है 300 केल्विन। क्या है? 300 केल्विन। P2 760। V2 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है और T1 दिया है कितना? T2 कितना दिया हुआ है? 270। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। ऐसे कैंसिल होता है? नीचे नीचे और सामने सामने का। 3 9 27 और 3 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा? घर में से करेंगे। यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 41.9 ml। कितना? 41.9 ml। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन का आंसर नहीं हो गया, केवल इसका वैल्यूम आ गया किस पे? एनटीपी पर इसका वैल्यूम आ गया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? फार्मूला आपको बताए थे कि एनटीपी पर वैल्यूम आने के बाद नाइट्रोजन का परसेंटेज बराबर इसको रफ कर देते हैं। क्या है? नाइट्रोजन का परसेंटेज इसका बताया थे 28 अपॉन 2200 इनटू एनटीपी पर वैल्यूम इनटू 100। एनटीपी पर वैल्यूम इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वैल्यू पुट कर लीजिए। 28 इनटू कितना आया है? 41.9 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 22400 इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 था। क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, 0.3 था। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे क्या आंसर आता है। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 17.46।
क्या आ जाएगा 17.46%, क्या आ जाएगा 17.46%। नेक्स्ट देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बुक से लगा लेते हैं एक्सरसाइज का। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका है 12.32। देखिए 12.32 आप देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आपका 12.32 कि एक कार्बनिक यौगिक में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड 69% कार्बन, कार्बन कितना है 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 4.8% है, 4 एंड रिमेनिंग आर ऑक्सीजन, और बाकी बचा क्या है वो कहता है वो ऑक्सीजन जो बचा हुआ है। इस यौगिक के 2.0 ग्राम फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्राओं की गणना की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, थोड़ा घुमा क्वेश्चन कर दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.20 ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.20 ग्राम, और आपको फाइंड करना है कि H2O और CO2 कितने ग्राम है, ये दोनों चीज आपको फाइंड करना है, या H2O कितना होगा और CO2 कितना होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे परसेंटेज निकाल रहे थे, इससे पहले जब हमने आपको बताया था कि कार्बन का परसेंटेज निकालना होता था और H2O और CO2 की वैल्यू दी होती थी। लेकिन अब क्या किया है इसने कि कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया है और H2O और CO2 की वैल्यू इसने पूछी है, कोई बात नहीं। तो अब ये कह रहा है रिमेनिंग आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमेन है। तो अगर कोई चीज़ परसेंट में दी होती है तो परसेंट में कोई चीज़ कितनी होती है वो 100% की होती है। 100% है मतलब 100% अगर टोटल है तो अगर इन दोनों को ऐड करके हम 100 में माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का निकाल आएगा। तो क्या करेंगे 100 कितना है 69 प्लस 4.8, तो 8 9 4 30 73.8 ऐसे लिखेंगे। 73.80 0 की 0 2 आया, यहाँ 99 हुआ 6 और 26.20, तो एक पहला काम क्या हो गया 26.20% ऑक्सीजन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि H2O और CO2 का, तो हम H2O और CO2 कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का परसेंटेज वाला फार्मूला ही लगाएंगे। क्या था कार्बन का परसेंटेज बराबर 12/44 इनटू वेट ऑफ CO2 इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए 12/44 परसेंटेज दिया क्या कर देंगे 69, 12/44 इनटू CO2 का वेट निकालना ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो CO2 इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों पर जाएगा 69 इंटू 44 इंटू 0.20 अपॉन 12 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो CO2 की मात्रा फाइंड हो जाएगी, कितना CO2 है ये फाइंड हो जाएगा। H2O निकालने के लिए सेम प्रोसेस में क्या करेंगे, अब इसको आप फाइंड कर लीजिएगा क्या आंसर आता है, आंसर तो फिर आंसर इसमें भेजिएगा आप हमारे पास कि क्या आंसर आया, चेक करते हैं और अपने बुक से भी मिला दीजिएगा कि आपका क्या आंसर आया। नेक्स्ट देखिए वेट ऑफ इसका निकालना है H2O, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज बराबर 2
2/18 H2O का 4.8 इंटू H2O वेट ऑफ H2O इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था 0.20 दोनों बार सेम था लिख लेंगे। फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए तो H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2O इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 18 इंटू 0.20 अपॉन 2 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों क्या करेंगे, दोनों की कितनी मात्रा होगी ये दोनों क्वेश्चन से हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।